अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के खूबसूरत देहातों के बारे में। ये देहात अपने दिलकश कुदरती मनाजर, ज़राअत, सादगी और रिवायती तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से दुनिया भर में एक मुनफरद मकाम रखते हैं। इंडोनेशिया के देहाती लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके मकानात ज़मीन से ऊपर क्यों बनाए जाते हैं और खाने पीने की चीज़ों से लेकर इंडोनेशिया के देहातों के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, इंडोनेशिया 4 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क तकरीबन 19,04,569 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन 275 मिलियन है। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहात अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं, जिनमें सरसब्ज़ खेत, पौधों और दरख्तों से सजे रास्ते और कुदरती झीलों का हुस्न शामिल है। यहाँ तकरीबन 70,000 देहात हैं जो कुदरती माहौल और सकाफती वर्से की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहाती घर अमूमन बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं और इनकी छतें पौधों के पत्तों या टाइल से तैयार की जाती हैं, जो कुदरती तौर पर ठंडी रहती हैं। घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं ताकि हवा और रोशनी का गुजर आसान हो सके। इंडोनेशिया के देहातों में बारिशों की वजह से घरों के डूबने का खतरा होता है, इसलिए ये घर ऊंचे सतूनों पर तामीर किए जाते हैं ताकि बारिश के पानी से महफूज रह सकें। इन घरों के इर्द गिर्द नारियल, कॉफ़ी और मुख्तलिफ मकामी दरख्त होते हैं जो कुदरती और सरसब्ज़ माहौल फराहम करते हैं। दोस्तों, अगर इंडोनेशिया में खाए जाने वाले खानों की बात करें तो नासी गोरंग ये इंडोनेशिया का मशहूर खाना है, जिसमें तले हुए चावल, मुर्गी, अंडूची और मुख्तलिफ चटनी शामिल होती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में मछली का सालन भी बहुत पसंद किया जाता है, जो खास तौर पर देहाती इलाकों में आम तौर पर खाया जाता है। यहाँ के लोग मारिया गोरिंग नामी चावल की सलाद को भी बहुत शौक से खाते हैं, जिसमें सब्जियां, अंडे और मुख्तलिफ मसाले शामिल होते हैं। ये खाने न सिर्फ इंडोनेशिया की सकाफत का हिस्सा हैं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहाती इलाकों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत शानदार है। यहाँ अक्सर लोग बाइक और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें और कारें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। दरियाओं के करीब इलाकों में कश्तियों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है और रिवायती बैलगाड़ियाँ अब सिर्फ चंद इलाकों में ही नजर आती हैं। जदीद तरक्की के बावजूद देहात का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सस्ता और आसान है। दोस्तों, इंडोनेशिया के इन तमाम देहाती इलाकों में ज्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी, फार्मिंग और माल मवेशियों से ही मुंसलिक नजर आएगा और यहाँ पर आपको तमाम छोटे बड़े लोगों में ज्यादातर लोग खेतों वगैरह में ही काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहाती इलाकों में पाले जाने वाले जानवरों की बात करें तो इनमें गायें, भैंस, बकरियां, भेड़ें, मुर्गियां और मछलियां शामिल हैं। गायें और भैंसें दूध के लिए, जबकि बकरियां और भेड़ें गोश्त के लिए पाली जाती हैं और मुर्गियों को अंडे और गोश्त के लिए फार्मिंग किया जाता है और इनको पालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और रिवायती तरीकों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में बसने वाले लोगों की जिंदगी का दारोमदार ज़राअत पर है। यहाँ के देहातों में सबसे ज्यादा नारियल, कॉफी, पाम ऑयल और चावलों की काश्तकारी होती है, जिसमें नारियल का इस्तेमाल मुख्तलिफ खानों, तेल बनाने और बहुत सी चीजों में किया जाता है, जबकि कॉफी की फसल देहाती लोगों के लिए बहुत खास है। चावल इंडोनेशिया की सबसे अहम फसलों में शामिल है और देहाती इलाकों में इसकी काश्त बहुत ज्यादा की जाती है। चावल की फसल की कटाई मशीनों के जरिए की जाती है और चावल इंडोनेशिया के मकामी खानों में एक अहम किरदार अदा करता है। इसे लोग मुख्तलिफ तरीकों से पकाते हैं, जैसा कि सफ़ेद चावल, बरवान चावल और मुख्तलिफ खुश जायका मसालों के साथ। ये मुल्क की रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक बुनियादी हिस्सा है। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहाती इलाकों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें मुसलमान, हिंदू, मसीही और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग शामिल हैं। हर मजहब की अपनी इबादत गाहें और त्यौहार हैं जो यहाँ की सकाफत का एक अहम हिस्सा हैं। यहाँ के लोग अपने
अपने मजहब के मुताबिक मजहबी तकरीबात मिलकर मनाते हैं, जिसमें मुसलमान, हिंदू और मसीही कम्युनिटी के लोग अपने अकायद और रिवायात को भरपूर तरीके से मनाते हुए दिखाई देते हैं। इंडोनेशिया के देहातों में मकामी त्योहारों का खास एहतमाम किया जाता है, जैसे राकाता और करेगा। ये त्योहार देहाती लोगों के इत्तिहाद और रिवायात की अक्कासी करते हैं। यहाँ मौसीकी, रक्स और लजीज खानों की महफिलें सजाई जाती हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहाती इलाकों में शादियों की रिवायत बहुत रंगीन और सकाफती तौर पर अहम होती है। यहाँ की शादियों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के रस्मो रवाज शामिल होते हैं, जैसे जावी, बलोच और ओजीरा शादियों की अपनी मुनफरिद तकरीबात हैं। शादी की तकरीब में खूबसूरत लिबास, रिवायती मौसीकी, महफिलें और लजीज खाने पेश किए जाते हैं, जैसे नासी गोरिंग, साथा और बीफ रिंगा। शादी के बाद नए जोड़े को खसूसी दावतों और तोहफों के जरिए खुश आमदेद कहा जाता है, जो इंडोनेशिया की मेहमान नवाजी की अक्कासी करता है। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहातों में दस्तकारी का एक मुनफरिद अंदाज पाया जाता है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, बांस के मेज, कुर्सियाँ, बातक कपड़ा और चमड़े की मसनूआत तैयार करते हैं। मिट्टी के बर्तन मकामी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि बांस और बातक कपड़े की मसनूआत इंडोनेशिया की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। चमड़े की मसनूआत जैसे बैग और जूते आला मयार और मुनफरिद डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहाती बाजार अपनी मकामी चीजों, ताज़ा फलों, सब्जियों और दस्तकारी के लिए मशहूर हैं। यहाँ के देहाती लोग अपनी जरूरियात के मुताबिक चीजें खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के दही इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती, सादा तर्ज जिंदगी और मुनफरिद सकाफत के लिए एक खास पहचान रखते हैं। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज और मेहनती हैं और इनकी जिंदगी कुदरत के करीब रहने की बेहतरीन मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इंडोनेशिया के देहातों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।